राष्ट्रीय गणित दिवस पर सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा में शुक्रवार को श्रीनिवास रामानुज की जयंती मनाई गई। मौके पर विद्यालय प्रबंधकारिणी समिति के उपाध्यक्ष डॉक्टर सतीश्वर प्रसाद सिन्हा, कोकिल चंद एवं अजीत मिश्रा ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर महान गणितज्ञ रामानुजन के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस मौके पर बच्चों के बीच गणित दौड़, चित्रांकन, सूत्र लेखन की प्रतियोगिता करवाई गई। वहीं बच्चों ने गणित के मॉडल भी प्रस्तुत किया। मौके पर डॉक्टर सिन्हा ने कहा कि महान भारतीय गणितज्ञ रामानुजन बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। अपने 32 वर्ष के जीवन काल में गणित के क्षेत्र में उन्होंने जो कार्य किया उसे सिद्ध करने के लिए दुनिया भर के गणित के विद्वान आज भी जुटे हुए हैं। कहा कि शून्य और अनंत जैसी गणितीय खोजें न होती तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के जिन शिखरों पर मानव सभ्यता आज खड़ी है वहां तक पहुंचना शायद संभव नहीं हो पाता। उन्होंने कहा कि बच्चों को गणित के सवालों पर घबराना नहीं चाहिए, उसे बड़े ही सरलता से हल करना चाहिए। कार्यक्रम को सफल बनाने में सुमन मंडल, राजेश नंदन, मनोज चौधरी, रामकिशोर प्रसाद की सराहनीय भूमिका रही। हेलो नहीं बात Passed in 12th examination, he couldn't find any single job. In his 12th examination, he scored 100 marks in maths but failed in all other subjects. So he failed in the examination. In Madras, he met Sri V. Ramaswamy Iyer. He was very intelligent in maths. He told the district officer to give 25 rupees per month as a scholarship to Ramanujan. This money helped Ramanujan a lot. There, he established his first research properties of Bernoulli numbers. Now, he needed another mathematician. He went to London to help Professor Harding. Both became very successful mathematicians. We remember Ramanujan until many time. Now, I will stop my words by saying this line. वेदांग ज्योतिष में वर्णित उपर्युक्त श्लोक निश्चय ही गणित की सर्वोच्चता को इंगित करते हैं। प्राचीन काल से ही भारतीय ज्ञान विज्ञान का रत्नाकर इतनी विशालता को समेटे हुए है कि आज भी इसकी गहराई अथाह प्रतीत होती है, अर्थात जिसकी कोई थाह न ले सके। इसी ज्ञान विज्ञान के रत्नाकर से उत्पन्न मोती स्वरूप महान गणितज्ञ श्रीनिवास प्रयोगशालाओं में काम करते होंगे तो स्पेक्ट्रोमीटर को देखे होंगे। अति साधारण यंत्र एक है, अति साधारण, कोई बहुत कीमती या कोई बहुत ऐसा विलक्षण यंत्र नहीं है। उसमें वो एक छोटी सी प्रिज्म को अलग अलग उसके सब आयाम को देखते देखते उन्होंने एक नई चीज निकाली जिस पर उनको नोबेल प्राइज मिली। दुनिया में बहुत सारे नोबेल प्राइज विनर्स का नाम है। विज्ञान में शायद ही कोई दूसरा ऐसा व्यक्तित्व होगा जो ये छोटे मोटे 2-4-500 रुपए के उपकरणों के माध्यम से नोबेल प्राइज प्राप्त किया हो। करोड़ों और अरबों की खर्च होती है और सब देशों में, और फिर एक कोई अनुसंधान होता है तो वो फिर नोबेल प्राइज या कोई विश्व का ऐसा पुरस्कार उस व्यक्ति को मिलता है। शोभनीय है, सराहनीय है, प्रशंसनीय है। 21वीं सदी के प्रारंभ में ही क्यों? इसके लिए मुख्य रूप से एक ही कारण निकल के आता है। हमारा देश
जहाँ गणितज्ञों का समावेश है, जहाँ एक से एक गणितज्ञ उभर कर आए और हमारा देश गणित में परचम ही लहराता था। विगत कुछ सालों, कुछ दशकों में ये बोला जाए उसमें कमी आई थी, और कमी आने के कारण हमारे उस समय के कैबिनेट मिनिस्टर और गणितज्ञ सब ने निर्णय लिया कि अगर गणित दिवस को ना रखा जाए तो हमारे आने वाली पीढ़ी और इससे धीरे धीरे कम होते जाएंगे, गणित से रुचि कम होती जाएगी, क्योंकि अभी भी ये भारत में दिक्कत है कि गणित में उच्च शिक्षा बहुत ही कम होती है।